भूमि पूजन भी आपके हाथ से हो रहा है। तो 511 गोडाउनों का काम एक प्रकार से आज चालू होगा। मित्रों, हमारे देश में अन्न उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में हमारी भंडारण क्षमता केवल 47% और दुनिया भर के देश अमेरिका में 161%, ब्राजील में 149%, कनाडा में 148%, चीन में 107%, पूरी दुनिया में उत्पादन से भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके कारण जब भाव रेट्स नीचे जाते हैं तो किसान अपना सामान भंडारण क्षमता का उपयोग करके स्टोर करता है और सुचारू रूप से उसको अच्छा भाव मिल सकता है। परंतु यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही ये सारा भार निर्वहन करना पड़ता था, इसके बाद भी नहीं थी। अब हजारों पैक्स जब ये भंडारण क्षमता का विस्तरण करेंगे तो हमारे यहाँ भी 100% भंडारण क्षमता 2027 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मैं आज यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण हमारा जो मार्गदर्शन किया है, ये योजना को कंप्लीट साइंटिफिक और सबसे मॉडर्न योजना बना गया है। गोडाउन होंगे तो छोटे, परंतु इनके अंदर रैक भी होगी, कंप्यूटराइज व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ आधुनिक खेती के लिए जितने भी महंगे साधन है वो सारे साधन ये पैक्स बसाएंगे इस गोडाउन के माध्यम से। इसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। इसके अंदर ड्रोन भी होगा, ट्रैक्टर भी होंगे, कटाई के मशीन भी होंगे और दवाई के छिड़काव के भी मशीन होंगे। ये सारी चीजों को किसानों को किराए से उपलब्ध करने की योजना भी इसके साथ समाहित कर ली गई है। तो एक प्रकार से किसान की सारी आधुनिक खेती की व्यवस्थाओं को कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक ही जगह से पैक्स से समाप्त हो जाए, इस प्रकार की रचना करी है। और इसके कारण किसान और पैक्स का रिश्ता भी गाढ़ा होगा, पैक्स वायबल भी होंगे और आने वाले दिनों में हमारी खेती को, हमारी कृषि को आधुनिक बनाने का भी काम होगा। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज मोदी जी के कर कमलों से जो 11 गोडाउन का उद्घाटन होने जा रहा है और 500 का भूमि पूजन होने जा रहा है, ये सारे सेंटर 511 सेंटर किसानों की सेवा में लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। फिर से एक बार मैं आज देश भर में ऑनलाइन जुड़े हुए लाखों किसान, कई पैक्स 35,000 से ज्यादा पैक्स जुड़े हैं, 1 लाख से ज्यादा सीएससी जुड़े हैं और देश भर का सहकारिता का नेतृत्व आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है। सहकारिता मंत्री भी उपस्थित है। सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे क्षेत्र को नए प्राण फूंकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों किसानों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। बदलते हुए भारत में बदलता हुआ सहकारिता क्षेत्र जहां पर पैक्स और बहुउद्देश्य हो रहे हैं, पुनर्जीवित हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, आज सहकारी समितियों के डिजिटल परिवर्तन का एक नया युग, एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जो कृषि और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों के जीवन को प्रभावित। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना कि कैसे सहकारिता के क्षेत्र में ये देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कृषि क्षेत्र में कैसे आधुनिकता आई और विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत इस देश में हुई। यानी कि मोदी सरकार की इस नीति और नियत में यह स्पष्टता है कि किसानों की समृद्धि 11 पीएसीएस में पायलट जो उन्नति हुई है, ये वो तमाम क्रांतियां हैं जो ये दर्शाती। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ई पैक्स का शुभारंभ। आज से देश भर की 18,000 पैक्स हुई पूर्णतया कंप्यूटरीकृत। ई पैक्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब पैक्स किसानों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए दे पाएंगी, जैसे ऋण, अन्न भंडारण, खरीद, पीडीएस इत्यादि। पैक्स के ऑनलाइन होने से उनके संचालन, कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेही में सुधार आएगा तथा उनका कारोबार भी बढ़ेगा। और दिव्य सज्जनों,
इन 18,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण नागरिकों, हमारे किसानों को सशक्त बनाने और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बैकबोन रहे हैं, जो सहकारी विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते आए हैं। और आज इन्हीं पैक्स के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू होने जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आज 11 राज्यों की 11 पैक्स में भारत में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ साथ 500 अतिरिक्त पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, कृपया अपने मोड का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें इन गोदामों का। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा गोदामों का लोकार्पण, 11 राज्यों की 11 पैक्स में विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण हेतु गोदामों सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें पूब बोंगशोर प्राथमिक सहकारी समिति कामरूप असम, चंद्रनगर समूह सेवा सहकारी मंडली अहमदाबाद गुजरात, एकंबा प्राथमिक कृषि समिति बीदर कर्नाटक, परसवाड़ा सहकारी समिति बालाघाट मध्य प्रदेश, नेरपिंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अमरावती महाराष्ट्र, घमूड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति श्री गंगानगर राजस्थान, कोटवा पांडे ग्रामीण सहकारी समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सहसपुर किसान सेवा सहकारी समिति देहरादून उत्तराखंड, गंभीरोपेट प्राथमिक कृषि ऋण समिति राजन्ना सिरिसिला तेलंगाना, खिलपाड़ा प्राथमिक कृषि ऋण समिति गोमती त्रिपुरा तथा सिला मराथुपट्टी प्राथमिक कृषि ऋण समिति तेनी तमिलनाडु शामिल है। पैक्स में गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र आदि की सुविधा किसानों को उनकी उपज के रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मालदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक नाबालिग का शव मिला है। परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। ईंट भट्टे के पास ये नाबालिग का शव मिला है। तो पश्चिम बंगाल के मालदा से फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाबालिग का शव मिला है और परिवारजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। और सबसे बड़ी बात की ईंट भट्टे के पास ये शव बरामद हुआ है। और मालदा मामले पर शहजाद पूनावाला ने बंगाल सरकार को घेरा है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं,